friends, I am Vivek Mishra and welcome to all of you in the dynamic classes. Once again I am welcome back to all of you in my YouTube channel. As you perfectly know that we are discussing about transformation. We are discussing about transformation, and the first thing I told you about transformation, the form of this any sentences, that's called transformation. And in the transformation we are discussing about change of voice, and in change of voice today we are going to discuss about past perfect tense. Okay, now we are going to discuss past perfect tense. The first thing I told you that you have to clear the identification of any tenses. How we identify that which tense this is, कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं उस टेंस, ठीक है। तो हम कैसे जानेंगे कि हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले उसकी पहचानने के तरीकों को जानना है। कैसे पहचानेंगे हम कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस है, मैं पहले ही बता चुका हूं। पहले आप उसको पहचानने के तरीके में क्या करते हैं, आप उसको हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, और इसके साथ लगने वाली जो वर्ब होती है वो होती है थर्ड फॉर्म की। तो इस तरह इससे जो सेंटेंस स्टार्ट होंगे उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे, हेड प्लस वर्ब थर्ड, ठीक है ना। समझ में आया। मैं बार बार बताया हूं, कोई भी टेंस है उसके पहचानने के तरीकों को क्या करोगे, आप अपडेट करोगे। और कैसे पहचानोगे कि कौन सा टेंस है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को पकड़ते हैं और टेंस की पहचान हो जाएगी। हेड प्लस वर्ब थर्ड अगर होता है तो वहां पर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। क्लियर है ना। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो क्या रूल होगा एक्टिव से पैसिव बनाने में, उसकी चर्चा हम वहां पर करने चल रहे हैं। देखिए, हैड का प्रयोग जो होता है वो चाहे जो भी आपकी जिस तरह का प्रोनाउन या नाउन हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ आपको हैड का प्रयोग करना है। और यदि आप एक्टिव वॉइस में जाते हो तो यहीं पर हैड के साथ इसकी जो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड बीन हो जाती है। और ये आपको पहले से पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग पैसिव वॉइस में पहले से होता है। तो केवल एक चीज जुड़ेगा, हैड बीन। और हम क्या करते हैं जनरल रूल में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके साथ अपनी हम वर्ब को लेकर आते हैं, हेल्पिंग वर्ब को लेकर आते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूं, अगर आपका आने वाला सेंटेंस क्या होगा, वो अफर्मेटिव सेंटेंस अगर हो आपका तो क्या रूल होगा, क्लियर करते हैं। चलिए बात आती है कि अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे पहचानेंगे। मैं सब टेंस के सेंटेंस का मैं आपको स्ट्रक्चर पहले बताता हूं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव वॉइस का, उसको अगर डिस्कस करें हम यहाँ पे, बात में करूंगा कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होता है ना। तो जो एक्टिव वॉइस का फार्मूला होता है ये होता है क्या, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्लियर है ना। अब मैं बात करता हूं, अगर इसको आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, पैसिव वॉइस में अगर आप इसको ले जा रहे हो, पहले हम हर तरह के सेंटेंस के रूल को पढ़ लेते हैं, फिर उसको हम सॉल्व करते हैं कैसे ट्रांसफॉर्म करना है ना। चलिए अब इसको अगर हमको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट। यहाँ हमने किसको लेकर आए, हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं और हेल्पिंग वर्ब एक ही रहेगी पूरे टेंस में, हैड बीन, फिर आप वर्ब थर्ड यूज कर दोगे, फिर पता ही है आपको कि बाई लगाते हैं, फिर आप यूज करते हो सब्जेक्ट होता है उसे आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना के रखते हो। ये आपका पैसिव का स्ट्रक्चर है। रूल समझ में आया है ना। क्या करते हैं, पहचानोगे कैसे, हैड प्लस वर्ब थर्ड रहेगा तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस है। चलिए क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सबसे पहले मैं बार बार ये बात बताया हूं हर टेंस में कि आप उसके स्ट्रक्चर को पहले क्लियर करोगे ना, पहले आप उसका स्ट्रक्चर जानोगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैं इसकी स्ट्रक्चर की अगर बात करूं, एक्टिव वॉइस के अगर इसके स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो क्या होता है, सब्जेक्ट
प्लस हैड नॉट, फिर प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। हम बात करता हूं इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा। चलिए अब इसे हम ले चलते हैं पैसिव वॉइस में, ठीक है। अगर मैं पैसिव वॉइस में से ले जाता हूं तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं, आपका ये हो गया ऑब्जेक्ट, और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती हैड बीन रहती है, बट इसके बीच में आप क्या पुट करोगे, नॉट। तो हैड नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड, फिर आप बाई का यूज करके क्या लगा दोगे, सब्जेक्ट। क्लियर है ना। तो ये आपका स्ट्रक्चर है किसका, नेगेटिव सेंटेंस का। एक्टिव वॉइस को आप किसमें कन्वर्ट करोगे, पैसिव वॉइस, ठीक है। हाँ चलिए अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। करना क्या है, स्ट्रक्चर को जानोगे और उसको आप ट्रांसफॉर्म करोगे पैसिव वॉइस में। हम बार बार ही करते आ रहे हैं, बार बार ही बात को बोल रहा हूं कि केवल एक आपको क्या करना है, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब को आप आगे ले लो, हैड को ले लिया आगे, और बाकी का पूरा आप पहले से बता चुका हूं। क्या, हैड प्लस सब्जेक्ट, बीन आपको सॉरी हैड प्लस सब्जेक्ट, फिर आपका प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका स्ट्रक्चर होता है किसका, एक्टिव वॉइस का। अब मैं बात करता हूं पैसिव वॉइस की। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हैड इसमें भी रहेगा और आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनता क्या है, सब्जेक्ट, और इसके साथ हम क्या करते हैं, बीइंग लग जाता है, और वर्ब थर्ड का प्रयोग पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आप बाई का यूज करोगे और इसके सब्जेक्ट को लाकर ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखोगे, प्लस आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फर्स्ट टाइप का ऑब्जेक्टिव से पैसिव में बदलना है तो क्या करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट और बीन के बीच में आपका नॉट लग जाता है पैसिव वॉइस में। और अगर एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसमें क्या रहेगा, हैड नॉट रहेगा। स्टार्टिंग कैसे होती है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपका कैसे हो सकता है, अगर उसकी मैं बात करूं, ये आपका स्ट्रक्चर होता है क्या, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अब मैं इसे अगर पैसिव में कन्वर्ट करता हूं तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को आप बनाओगे सब्जेक्ट ना, कि आपका हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस इसका जो आपका सब्जेक्ट होता है प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका एक्टिव से जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करोगे। क्लियर है। चलिए देखिए बात आती है क्वेश्चन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ना। तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, आपका पहले क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड रहता है प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस आपकी वर्ब थर्ड और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसे आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई, सॉरी यहाँ पे आपका बीन था ना, बीन लग जाएगा पहले, फिर आपका क्या होगा वर्ब थर्ड, फिर प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस इन क्वेश्चन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। तो इसमें कुछ नहीं होना है, सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट रहता है ना। तो स्ट्रक्चर आपका क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। It is the structure of active voice. And if we are going to convert into passive voice, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा जिसके अकॉर्डिंग हम बीन को रखते हैं,
फिर आपका हो जाएगा वर्ब थर्ड बाई का यूज प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर हाँ निगेटिव सेंटेंस है तो बीच में नॉट रहेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। देखिए पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आप बातों को समझ चुके हो ना कि ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता क्या है। आपको कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा उसको उसके जो स्ट्रक्चर है उसका जो फॉर्मेट उसका है वो चेंज हो जाना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन, बट उसकी मीनिंग जो पहले थी वही रहनी चाहिए। मीनिंग शुड सेम बट स्ट्रक्चर शुड बी चेंज, दैट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। एंड इन पास्ट एंड इन परफेक्ट टेंस मैं हर चीजें आपको यही बता रहा हूं कि आप पहचानोगे कैसे इसको। पास्ट परफेक्ट टेंस पहचानना है तो उसकी मेन वर्ब क्या होती है, हेड होती है, उसके साथ आपका वर्ब थर्ड रहेगा, तो वहां पर पास्ट का परफेक्ट टेंस है पूरी तरह से। चलिए अब हम सेंटेंस को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे आपको उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्या कहते हैं क्वेश्चंस को, और सारे रूल्स अपने लगाएंगे जैसे कैसे पहचानते हैं। पहले पूरा तरीका मैंने आपको बताया है, देखते ही पहचान लोगे जब आप इसके क्या पहचानने की तरीकों को याद रखोगे। मैंने क्या बताया, केवल आप किसको याद करोगे, हेल्पिंग वर्ब को याद करो और उसकी मेन वर्ब को याद करो। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी पकड़ते हैं अगर हम, तो हमें क्या मिलता है यहां पर हेड प्लस वर्ब थर्ड, सो इट इज अ पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड इफ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट ऑब्जेक्ट को बनाते हैं हम सब्जेक्ट, तो हो जाएगा ए लेटर। ओके, फिर इसके साथ आप प्रयोग करोगे हैड का, और फिर मैंने बताया बीन लगता है, हैड बीन। वर्ब थर्ड की फॉर्म में पहले से ही ये है रिटन, बाई का यूज करोगे और मोहन को रख दोगे। क्लियर है ना, बहुत ही सिंपल है, इजी भी है। सीता हैड बीटन देम, तो क्या करोगे ऑब्जेक्ट को पहले कैसे पहचाने की पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड प्लस वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट दे, इसका किसका प्रयोग हैड बीन, वर्ब थर्ड क्या है आपकी बीटेन बाई सीता। क्लियर है ना, चलिए अब आगे चलते हैं। हैड दे गिवन अ बुक टू मी, ये कौन सा सेंटेंस है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। आपका कौन सा सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है। टेंस कौन सा है, पहचान लिया हमने कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड का प्रयोग होगा ही होगा, बुक को लेकर आते हैं इधर, हैड अ बुक बी, फिर हो जाता है गिवन टू मी बाई देम। आगे चलते हैं, हैड यू नॉट स्टोलन माई वॉच, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव, कैसे बचाना इंट्रोगेटिव निगेटिव है, सब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे इसको, हैड तो रहेगा ही क्योंकि सबके साथ ही लग रहा है, हैड माई वॉच नॉट बीन स्टोलन बाय यू, आपका ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जो लगाइएगा आप सब। आगे चलते हैं, वाई हैड यू नॉट प्लाउड द फील्ड, क्या करेंगे, वाई हैड द फील्ड नॉट बीन प्लाउड बाय यू, ये आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए आपका ये लास्ट है कि हाउ हैड आई रिसीव्ड अ लेटर, क्या करेंगे, हाउ हैड ए लेटर बीन रिसीव्ड बाय मी, ये आपका क्या है सॉल्व होती है एक्सरसाइज आपकी। ठीक है, चलिए तो आज आपका पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हमने डिस्कस किया। कैसे लगा वीडियो, रूल समझ में आया है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिए तथा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। फिर से आऊंगा एक नई वीडियो के साथ, और जहां तक है मैं आप सबके लिए एक टॉपिक लेके आ सकता हूं हाई स्कूल के लिए, ट्रांसलेशन का बहुत ही बढ़िया टॉपिक होगा, क्योंकि आपको उस टॉपिक से आपको टेंस पहचानने की दिक्कत दूर हो जाएगी। ट्रांसलेशन का टॉपिक आज लेके आ सकता हूं मैं 9th और 10th की क्लास के लिए।
और तब तक के लिए आप बने रहिए द डायमंड क्लासेस के साथ और शेयर करिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो बेल आइकन को भी दबाना, और जिससे आपको मिलने हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपके पास पहुंचती रहेगी। और तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।